आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान रंजीत यादव जी के इस कमेंट को। इन्होंने स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेंचुरी गोल्ड प्लान के ईडीयू श्योर ऑप्शन की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी सुड लाइफ के सेंचुरी गोल्ड प्लान के ईडीयू श्योर ऑप्शन की डिटेल को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, क्योंकि हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी सुड लाइफ यानी कि स्टार यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सेंचुरी स्टार प्लान की। अब ये जो सेंचुरी स्टार प्लान है ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी कि बाजार संबंधित जोखिम नहीं होगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि आप जो भी प्रीमियम कंपनी को पे करेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार जो भी सम एश्योर्ड या पॉलिसी टर्म आप लेते हैं उसके अनुसार कंपनी आपको गारंटेड रूप से लाइफ कवर देगी और जो आपके मैच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो भी गारंटेड होंगे, यानी कि चाहे वो डेथ बेनिफिट हो चाहे वो हो मैच्योरिटी बेनिफिट, दोनों ही गारंटेड रूप से आपको मिलते हैं, यानी कि प्लान लेते वक्त ही आपको बता दिया जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी आगे चल के समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता रहा हूँ ये तभी अप्लाई होती है जब आप डायरेक्ट प्लान को लेते हैं, पीओएस से नहीं लेते तब। एंट्री एज का लिमिट है 8 साल से लेके 55 साल। मैच्योरिटी एज का लिमिट है 20 साल से लेकर के 71 साल। सम एश्योर्ड का जो लिमिट है वो 50,000 रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। पॉलिसी टर्म का जो लिमिट है वो 12 साल से लेकर के 16 साल का है। राइट, तो ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ये नहीं है। राइट, इसी के साथ जो प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन है वो 7 साल का है और ईयरली मोड ऑफ प्रीमियम यहाँ पे रखा गया है। अब इसी के साथ में आपको ऑप्शनल कवर लेने की भी सुविधा है, जिसे आप राइडर के नाम से जानते हैं। ऑप्शनल कवर को हम राइडर कहते हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। दूसरा है फैमिली इनकम बेनिफिट। तीसरा एक पेंडेमिक का बेनिफिट है, यानी कि एक पेंडेमिक को कवर करने के लिए राइडर दिया गया है, जिसकी डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इन तीनों राइडर के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। राइट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेनिफिट की। तो देखिए, क्योंकि ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है तो मैच्योरिटी बेनिफिट गारंटेड मिलेंगे आपको। मैच्योरिटी बेनिफिट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर का गुणा किया जाएगा सालाना बेसिक प्रीमियम पे। और ये जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर है ये डिपेंड करेगा पॉलिसी टर्म और आपकी आयु पे। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ आपके नॉमिनी को दिया जाता है एक बार और पॉलिसी बंद कर दी जाती है। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या होता है जी, आपकी सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना या फिर टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना प्रीमियम पे किया गया उसमें से टैक्स घटाएं, फिर उसका 105% निकालें और फिर कंपैरिजन कर लीजिए दोनों का। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा, नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। राइट, डेथ बेनिफिट पे करने के बाद प्लान में आपको हाई प्रीमियम बेनिफिट भी मिलता है। अगर सालाना बेसिक प्रीमियम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो ऐसे में जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट है वो 2% की दर से ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। प्लान में इसी के साथ आपको एग्जिट अर्ली का भी, यानी कि अर्ली एग्जिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। मान लो 16 साल का पॉलिसी टर्म ले लिया, अब 16 साल तक नहीं रुकना है तो ऐसे में पॉलिसी के 13वें साल से ही आप अर्ली एग्जिट ले सकते हैं। राइट, बाकी अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो तो कम से कम पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अब सभी बेनिफिट की कैलकुलेशन समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि हम सेंचुरी स्टार प्लान के बेनिफिट को समझ सकें। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, 30 साल की उम्र है उनकी। सालाना बेसिक प्रीमियम ये 50,000 रुपए का पे कर रहे हैं। 7 साल का प्रीमियम पेमेंट है प्लान में और 12 साल का ले रहे हैं ये पॉलिसी टर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो उदाहरण ले रहे हैं उसके अनुसार जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर होगा वो 10.2640 होगा, जिसका गुणा हम सालाना बेसिक प्रीमियम में कर देंगे, यानी कि 50,000 में हम 10.264 का गुणा कर देंगे। तो ऐसे में 5,13,200 रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा जो श्रीमान ए को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन हमने की है ये एग्जैक्टली उसी तरीके से की है जो तरीका पॉलिसी बॉन्ड का जो सैंपल पेपर है उसमें दिया गया है। राइट, ब्रोशर को हमने फॉलो नहीं किया, सीधा पॉलिसी बॉन्ड के सैंपल पेपर को फॉलो किया है। वो आप कैसे ले पाएंगे मैं आगे बताऊंगा। अभी हम मान लेते हैं श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 8 साल कंप्लीट होने पे हो गई, तो ऐसे में सम एश्योर्ड ऑन डेथ निकालने के लिए जो सालाना बेसिक प्रीमियम उसका 10 गुना कर लेंगे तो 5 लाख रुपए हो जाएगा और 7 साल में 3.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे। श्रीमान ने उसका 105% निकाला जाएगा तो 3,67,500 रुपए का अमाउंट होगा। दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे तो 5 लाख रुपए का अमाउंट ज्यादा होगा, यही होगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ, इनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब मान लीजिए
श्रीमान ए हैं, सेम अमाउंट के साथ में 16 साल के पॉलिसी टर्म के लिए अगर जाते तो टोटल पेड प्रीमियम तो वही होता 3.5 लाख रुपए, क्योंकि 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 30 साल की उम्र है, पॉलिसी टर्म 16 साल का लिया है। तो ऐसे में जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर होगा, सब कुछ सेम है, पॉलिसी टर्म बढ़ा दिया है, तो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर हो जाएगा 12.9557 का। तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या हो जाएगा, 50,000 में गुणा कर दिया जाएगा 12.9557 का, राइट। तो 6,47,785 रुपए का जो अमाउंट होगा वो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट होगा, इनको मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऑनलाइन इनका कैलकुलेटर यूज करेंगे तो थोड़ा अंतर देखने के लिए आपको मिलेगा। वीडियो को आप कर लीजिए फुल स्क्रीन पर और हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, राइट। तभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर है, जिसका गुणा सालाना बेसिक प्रीमियम में किया जाता है, वो आयु पे भी निर्भर करता है। 12 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया था, 30 साल का हमारा यहाँ पे उम्र था जो हमने एग्जाम्पल में लिया था सबसे पहले, तो 10.2640 का हमारा गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर आया। 16 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया तो 12.9557 का हमारा गारंटेड मैच्योरिटी बेनिफिट फैक्टर आया। रेस्ट आप स्क्रीन पे पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है अर्ली एग्जिट की। मान लेते हैं श्रीमान ने पॉलिसी के 16 साल तक नहीं जाना चाहते, 13वें साल के कंप्लीट होते ही वो कहते हैं कि मुझे अर्ली एग्जिट मिल जाए तो ठीक रहेगा, मैं मैच्योरिटी तक नहीं जाना चाहता और पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो टोटल पेड प्रीमियम है वो 7 साल में 3.5 लाख रुपए का होगा। 13वें साल के कंप्लीट होने पे एग्जिट अर्ली ले रहे हैं, यानी कि अर्ली एग्जिट ले रहे हैं, तो अर्ली एग्जिट वैल्यू फैक्टर होगा 146.6%। तो अर्ली एग्जिट वैल्यू हो जाएगी 3.5 लाख रुपए का 146.6%, जो कि 5,13,100 रुपए होगी, जो श्रीमान ए को मिल जाएगी, पॉलिसी बंद हो जाएगी, राइट। अब बात आती है हमने अर्ली एग्जिट वैल्यू फैक्टर लिया कहां से था। वीडियो को हम कर लेंगे फुल स्क्रीन पे। तो 13 साल कंप्लीट होने पे हमने यहाँ पे एग्जिट माना है, अर्ली एग्जिट। 30 साल की आयु लेके हम यहाँ पे चले हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 146.6% यहाँ पे साफ साफ शो हो रहा है। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बात आती है लैप्स होने की। तो अगर आपने पहले 2 साल पॉलिसी के कंप्लीट नहीं किए हैं टाइम पे लगातार प्रीमियम पे करके, और आप फ्यूचर प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, तो ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। ग्रेस पीरियड आपको मिल जाता है 30 दिन का, रिवाइवल पीरियड मिलता है आपको 5 साल का। जिस डेट से आप प्रीमियम पे करना बंद करते हैं उस डेट से आपका रिवाइवल पीरियड काउंट होता है, राइट। फ्री लॉकअप पीरियड आपको 15 दिन का मिलता है। ये वही पीरियड है फ्री लॉकअप पीरियड जहां पे आप अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं अगर आपको कुछ दिक्कत है। बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे करना, उसके बाद ही आप सरेंडर वैल्यू ले सकते हैं, जो कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर दिया जाता है सालाना बेसिक प्रीमियम पे, राइट। अब हम यहाँ पे 30 साल की उम्र के साथ में 16 साल का पॉलिसी टर्म 50,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं, 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, और मान लेते हैं कि पॉलिसी के 9 साल कंप्लीट होने पे पॉलिसी को सरेंडर किया जाता है। तो ऐसे में टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 3.5 लाख रुपए, उसका 92% हो जाएगा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू। अब ये जो 92% है ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है, वैल्यू आ जाएगी 3,22,000 रुपए की, राइट। अब बात आती है कि सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमने कहां से लिया था, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी आपको कैसे चेक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो लोन है वो सरेंडर वैल्यू का 70% तक ही मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.75% का हो सकता है, राइट, ये फिक्स नहीं है। अब आप पीडीएफ देखना चाहते हैं जिसमें आपको सरेंडर वैल्यू का चार्ट मिल जाए, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, राइट। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज आप खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो मिलती है आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, वो भी बिल्कुल मुफ्त, राइट। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।